सज्जनों, सृष्टि की रचना में शंकर जी का हाथ है, ऐसा आपको पढ़ाया गया और आपने पढ़ भी लिया कि धरती को ब्रह्मा विष्णु महेश ने बनाया, तीन भाई ने मिलकर बनाया। अंतर्यामी है, पूर्ण परमात्मा है, सिद्ध है, कैलाश पर्वत पर रहते हैं। इस दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है उन्हीं की कृपा से हो रहा है, ऐसा ब्राह्मण कहते हैं और आप मानते हैं। क्या आपको पता है, कहा जाता है पार्वती जी स्नान कर रही थी और उसने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम यहाँ खड़ा रहो, कोई आने ना पाए, जब भी कोई आए तो उसे रोकना। कहा ठीक है माँ। अब गणेश जी बाहर खड़े हैं, पहरा दे रहे हैं। उसी बीच में शंकर जी आते हैं। गणेश जी ने शंकर को रोका, नहीं रुके वो। बालक ने हाथापाई की, नहीं रुके वो। अंत में क्रोधित होकर उसने गणेश जी का सर काट दिया। उसके बाद पार्वती जी आई, रोने लगी, चिल्लाने लगी और अपने पति से कहने लगे, हे स्वामी, आपने अपने ही पुत्र का गला क्यों काट दिया? आपने अपने ही पुत्र की मृत्यु का कारण क्यों बना? तो शंकर जी क्या कहते जानते हैं? कहा पार्वती, ये मेरा पुत्र है, तू मुझे बताई क्यों नहीं कि मेरा पुत्र है? बताना चाहिए। सज्जनों, आप जानते हैं कि जिनको हम परमात्मा कहते हैं, जिनके नाम से बम भोले के नारे लगाते हैं, हर हर महादेव, एक से एक न जाने क्या क्या कहते, शिव आज भी गुरु है, ऐसा तो कहते हैं। जब वो सृष्टि को बनाया, धरती को बनाया, पानी पेड़ पौधा सबको बनाया, जब सब जानता है तो उसे ये पता क्यों नहीं चला कि जिसको मैं मार रहा हूँ वो मेरा पुत्र है? जानना चाहिए। क्यों? आप कभी अपने आप से सवाल पूछे? यदि आपने अपने आप से सवाल नहीं पूछे तो आप उस कथावाचक और उस ब्राह्मण से पूछे कि ब्राह्मण, आप जो बोल रहे हो, इस सृष्टि को शंकर ने बनाया, तो उसे पता होना चाहिए कि मेरा बेटा है, उसे मैं कैसे मार दूं? वो भी पत्नी से पूछ रहे हैं कि मेरा बेटा है, मुझे बताई क्यों नहीं? सज्जनों, सृष्टि को कोई बनाया नहीं, समझ रहे हैं ना? सृष्टि को बनाने वाला व्यक्ति कहाँ खड़ा था? जब हम कहीं घर बनाते हैं, तो जब हम घर का काम आरंभ करते हैं तो उससे पहले कहीं बगल में झोपड़ी बनाते हैं, सीमेंट गिट्टी छड़ बालू रखने के लिए, तब दूसरा घर बनता है। इसी प्रकार यदि वो ब्रह्मा विष्णु शंकर जब तीनों भाई धरती पर आ चुके थे तब उन्होंने सृष्टि को बनाया, तो वो कहाँ खड़े थे? किधर से खड़े थे? पूरी की पूरी कहानी मनगढ़ंत बना बना कर लोगों को बेवकूफ बनाया, बढ़ा चढ़ा के लिख दिया। गुरु की ही बड़ाई यदि ज्यादा करने लग जाए तो वो भी ठीक नहीं है, प्रशंसा अधिक नहीं, वहां फिर बिगाड़ होता है। अब गणेश जी का तो गर्दन कट गया, तो उनकी पत्नी ने कहा, यदि आपने मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी, मुझे पुत्र चाहिए।
तो शंकर जी ने कहा, देवी मैं आपके पुत्र को अभी मैं बंदोबस्त करता हूं। सबको भेजा, कहा जाओ सुबह के समय रास्ते में जो पहले मिले उसी का गर्दन काट कर ले आओ और मेरे हाथ में दो। विचारिए, जो अंतर्यामी है, दयावान है, दयालु है, वो अपने बेटे को जीवित करने के लिए दूसरे की गर्दन काटकर मंगा रहे हैं। और वो आदमी चला भी गया तो आदमी तो नहीं मिला, हाथी मिल गया। तो मिला जो पहले उसी गर्दन काटना है ना, तो हाथी का गर्दन काट कर ले आया, शंकर जी को दिया। उसने अपने बेटे के गर्दन में सेट कर दिया। अब वो जीवित हो गया। थोड़ा हंसने जैसा लग रहा है, थोड़ा मजाक सा लग रहा है। इन पाखंडियों ने क्या नहीं करवा लिया आपसे। आज किसी के पुत्र मर जाए तो उसे कोई जीवित नहीं कर सकता। पैसा एक तरफ, आदमी एक तरफ, कोशिश जारी है। यदि कोशिश से बाहर हो गया तो आदमी मर जाता है, डॉक्टर जवाब दे देता है। लेकिन उस शंकर, ये ब्राह्मण ने क्या करवा दिया। शंकर वो गर्दन काट कर लाया, 2 कुंटल हाथी का गर्दन तो होगा ही, हाथी के गर्दन। वो गर्दन वो 12-13 साल के बच्चे कैसे संभाल लिया और फिट कैसे हो गया। सज्जनों, याद रखना, किसी का हाथ कट जाए, पैर कट जाए, आदमी जीवित रह सकता है, ये पक्की बात है। यदि आपके पेट में कहीं दर्द है या गोलियां लग गई, एक आध गोली, तो आप बच जाते हैं। आपको दोनों टांगे काट दी जाए, दोनों हाथ काट दी जाए तो आप बच जाएंगे, आप जीवित रहेंगे। लेकिन जैसे ही आपके गर्दन कटे, आप जीवित नहीं रह पाएंगे। और कटे हुए गर्दन में दूसरा गर्दन फिट कर देना और उसको जीवित कर देना, ये तो थोड़ी मजाक और हंसने वाली बात है। ये ब्राह्मणों ने न जाने जो मन में आया बक दिया। एक कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, उन्होंने कहा कि जिस महिला को बच्चे नहीं होते, वो पहले गाय को गेहूं खिलाओ। गेहूं जब गाय खाएंगे, वो गेहूं जब गोबर करेगा, वो तुम खाओ, तुमको बच्चे हो जाएंगे। क्या नाटक है ये। आप यदि सुन रहे हैं प्रवचन को, थोड़ा गौर करो, विचार करो। गाय को गेहूं खिलाओ, गेहूं गोबर करेंगे, उसको तुम खाओ। आज तक कोई ब्राह्मण गाय का गोबर छुआ होगा? पता करो जाके। तुम्हारे यहाँ पूजा करेंगे तो बोलेंगे गौ का मूत्र ले आना, तब शुद्ध होगा तुम्हारा घर। ये नौटंकी कहता है वो। सज्जनों, उसके बाद ये गणेश जी खड़े हो गए, उठकर चलने लग गया। कैसे? कभी आपने धर्म ग्रंथ को उल्टा कर पढ़ा, अपने हृदय में विचार किया? किसी भी शास्त्र में ये सब बातें हैं तो बताओ। आप जाते हैं कथा सुनने, ब्राह्मण की कथा, और उसकी कथा में दुख है, व्यथा है, कोई शांति नहीं है जो आपको स्वर्ग मिल जाएगा। विद्यार्थी माइक पकड़ लेगा, महाराज जी हम परीक्षा में पास कैसे हो पाएंगे? कहा जाओ बेटे, पीपल के पत्ते में शहद लगाकर शिवलिंग में थोप देना, शिवलिंग में लगा देना, तुम पास हो जाओगे। है कोई ज्ञान तर्क? सोचो। मतलब जो मन में आया बक दिया। आज भी हमारे भारत देश में अच्छे अच्छे संत की यदि छोटी सी त्रुटि हो जाए
तो गांव के लोग पकड़ लेते, बाबा तो ऐसे कर रहे थे। लेकिन इन कथावाचकों के हजार गलतियां, लेकिन किसी भी हिंदू को दिखाई नहीं पड़ता। वो बाबा कुछ भी करे, ऐश मौज करे, तुम्हारे पैसा ठग करके कुछ भी करे। लेकिन आज हमारे कबीर साहेब, भगवान गौतम बुद्ध, संत रविदास, गुरु नानक देव, महावीर स्वामी, इन संतों को लोगों ने बदनाम किया। ये तो देवता नहीं मानते, भगवान नहीं मानते, हमारे हिंदू धर्म को विरोधी करता है। आप जिस सनातन की बात करते हैं उनको तो कबीर ने बचाया, बुद्ध ने बचाया। जो सत्य है, आत्मा है, आत्मा की पूजा करने के लिए बोलते हैं, मानवता की पूजा करने के लिए बोलते हैं कबीर साहब। लेकिन ब्राह्मण क्या कहते हैं? मानव को अछूत मानता है, पत्थर की पूजा करता है, शिवलिंग छोटा सा गाड़ देता है, पकड़ता है, जय बाबा भोलेनाथ, पाप कट जाए। एक ब्राह्मण नदी में स्नान करने गया और स्नान करके आया तो रास्ते में मेढक उसके पैर में लग गया नदी के किनारे। अब वो दोबारा फिर स्नान करने गया। उसी बीच में भगवान गौतम बुद्ध पहुंच जाते। भगवान बुद्ध ने कहा है, तुम इतने ठंड में क्यों नहा रहे हो? एक आदमी ने कहा, गुरुजी ये ब्राह्मण है और नहा कर आ रहे थे, इसके पैर में मेढक छू गया, अब ये अछूत हो गया इसलिए नहा रहा है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, देखो ये तुम्हारी मूर्खता है। तुम जिस नदी में स्नान कर रहे हो तुम बीमार पड़ जाओगे, ठंड है। तो ब्राह्मण ने कहा, गुरुजी हम तो अछूत हो गए, मेढक छू गया। कहा, जिस नदी में तुम नहा रहे हो उसी नदी में मेढक रहता है, तो तुम अछूत हो गए फिर। अब जिस नदी में तुम नहाकर अपने पाप धोना चाहते हो उसमें मेढक रहता है, वो मनुष्य क्यों नहीं बना? असंख्य जीव है, उसमें मछली है जो अभी तक मनुष्य नहीं बन पाया, मुक्ति नहीं मिली उसकी। पता नहीं ब्राह्मणों की कौन सी किताब वो पढ़ता है, पता नहीं। कोई भी ब्राह्मण के बच्चा स्कूल नहीं जाता है, वो बस संस्कृत अपना पढ़ेगा, उसका धंधा चलना चाहिए बस। मतलब स्कूल नहीं जाना है, संस्कृत 2 श्लोक याद कर लिए, धार्मिक पाखंड कर लिए। मतलब नौकरी किस लिए किया जाता है? परिवार को सुख से चलाने के लिए। उसका तो नौकरी ही वही है। इसलिए सज्जनों, पढ़ो, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ो, सदगुरु कबीर का बीजक पढ़ो, नानक देव की बुद्ध धर्म, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, इन पर भी विचार करो। बुद्धम शरणम अर्थात मैं बुद्धिमान व्यक्ति के शरण में जाता हूँ जहाँ कोई भरम अंधविश्वास नहीं। धम्मम मैं ऐसे धर्म में जाता हूँ जहाँ छुआछूत नहीं है, जहाँ भेदभाव नहीं है, तू नीच है मैं ऊंच हूँ। संघम में ऐसे संघ, ऐसे संस्था से जुड़ूंगा जहाँ कल्याण होगा। आज लोग कौन सा संस्था जुड़ रहा है? संस्था। ऐसे गुरु आश्रम से जुड़ो जहाँ से आपको शक्ति मिले, भक्ति मिले, एक रास्ता मिले, एक प्रकाश मिले, एक ज्योति मिले। तुम कहाँ जुड़ते हो? भक्ति से मतलब नहीं, सत्संग से मतलब नहीं, साधना से मतलब नहीं, बस हाथ में जल ले लो को अग्नि देवता स्वाहा, सूर्य देवता स्वाहा। अरे सूर्य स्वाहा क्या कहते हो? सूर्य तो आदमी को जला रहा है, तुम अपनी बुराई को स्वाहा करो। अंदर में कलह है, छल कपट है, उसको स्वाहा करो, जलाओ। कबीर साहब कहते हैं, याद रखना, पढ़ो जरा। दिन में एक बार स्नान के बाद कबीर साहब की 5 दोहा रटो, देखो कितना परिवर्तन आता है। तुम केवल राम 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 करते हो। क्या है राम राम? सीता के पति, लक्ष्मण के भाई, दशरथ के पुत्र, तुम्हारा कल्याण करेगा? नहीं।
तुम्हारा कल्याण होगा परम वैरागवान निश्चल संतों से, जिसमें ज्ञान भक्ति वैराग है, जिन्होंने अनुभव किया है, तरासा है जीवन को, साधना पर अपने आप को निखारा है, जिन्होंने रास्ता पर चला है, कष्ट को सहा है, उसका ज्ञान सुनो। तो सज्जनों, मैं कह रहा था गणेश, आजकल जहां हाथी गांव में चलते हैं तो लोग उनको पैसे देते हैं, खिलाते हैं, पूजा करते हैं। कई हाथी जब पागल हो गए तो आदमी को मार देता है, इसलिए वो जानवर है, उसको सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। वो कोई देवता नहीं, जीव है, जीव से प्रेम करो। उसमें वो ज्ञान नहीं है, आपने सिखाया, वो सीख लिया। लेकिन ब्राह्मण ने आदमी के सिर में हाथी का सिर सेट करके और गणनायक देवता बना करके पूजा करवा लिया आपसे। उनके नाम से उनका घर चल रहा है, आपके पैसे से। और उसकी सवारी क्या बना दिया? चूहा। चलो ठीक है, हाथी का सिर लगा है तो कम से कम सवारी तो कम से कम वजनदार दो ताकि वो बैठ सके उस पर। नहीं, सवारी कौन सा दिया? चूहा। क्या है ये? कभी कभी सोच कर लगता है कि इन ब्राह्मणों के साथ क्या किया जाए। चूहा पर सवारी होता है क्या? कैसे आदमी चलेगा? और उस जमाने में कैसे चला होगा? अनर्गल बातें हैं। और आप लोग वही किताब को पढ़ते हैं बार बार, इसलिए उन सभी किताबों को जला डालो, एक ऐसी किताब पढ़ो जिसमें आपको स्वरूप ज्ञान का बोध हो। इसलिए सज्जनों, मेरा कहने का यही भाव है, वो परमात्मा नहीं है, वो ईश्वर नहीं है, ब्रह्मा विष्णु में सृष्टि को बनाया नहीं है। ये तो महाकाल्पनिक है, उनका कोई इतिहास पुराण नहीं है। ब्राह्मणों ने लिख दिया तो मान लिया, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। हमारा इतिहास तो बुद्ध से शुरू होता है, कबीर महावीर से शुरू होता है, जो मानव के लिए है, मनुष्य के लिए है। ये काम करो। कबीर साहब कहते हैं, यह ब्रह्मभूत सकल जग खाया, जिन जिन जाया तिन जाया। भूत क्या है? ब्रह्म। सकल जग खाया, पूरे संसार को कौन खा लिया? भ्रम ने। ये भ्रम जो है समग्र संसार को ग्रस लिया, अपने गोद में ले लिया। वो आदमी निकल नहीं पा रहा है। बहुत बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, की बल छूटे आपना कीर छुड़ाओ पीव। कबीर देव कहते हैं, बहुत बंधन से बेचारा जीव बंधा हुआ है। जीव, बेचारा का मतलब बंधा हुआ, बेचारा इसीलिए कहा गया। अब जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, जैसे ही किसी घर में बेटी या बेटा का पैदाइश हो जाए, तुरंत दाई माई सब वहाँ जमा हो जाते हैं। क्या बोलते हैं? अरे बच्चे को नज़र न लग जाए, देखो बचा के रखो, पंडित जी जब आएंगे तो इसको नज़र उतारेंगे। हाँ, ये काम करो। कोई माता बहनें चूल्हा बनाते हैं तो वो भी ब्राह्मण से पूछते हैं कि चूल्हा का मुंह किधर होना चाहिए, पूर्व पश्चिम किधर। मैं पूछता हूँ, आप गैस चूल्हा को पूछते हैं किधर रखना चाहिए? नहीं पूछते ना, केवल माटी के चूल्हा के बारे में पूछते हैं। मैं कह रहा हूँ, मन का दिशा ठीक कर लो, सब दिशा ठीक है। मन का दिशा ठीक हो जाए, मन अच्छा हो जाए, घर किसी भी तरफ हो, पूर्व पश्चिम, कोई फर्क नहीं पड़ता।
मन की दिशा ठीक नहीं है, इस कारण से परेशानी होती है, दुख होता है। अब बहुत बंधन से बांधिया। बंधन क्या है? किसी की मृत्यु हो गई तो पिंड दान करो, ये भी बंधन है, ये जीव का बंधन है। काशी जाओ, बनारस जाओ, दान करो ब्राह्मण को, तब बंधन कटेगा। सज्जनों, बंधन, बहुत सारी बंधन बनाकर आदमी इस जीव पर, अपने मन पर, अपने आप पर थोप लिया है। घर बनाता है तो वहां भी बंधन, घर बन के तैयार हो गया और उसमें हम ब्राह्मण को बुलाएंगे तभी तो प्रवेश करेंगे, ये भी बंधन है। इस बंधन को काटो, फेंको, मुक्ति पालो इस बंधन से, कबीर साहब कहते हैं। हवन कर दिए, लकड़ी जमा किए, चावल जमा कर दिए, घी जमा किए। याद रखना, गायत्री यज्ञ जब हो तो पूरे भारत के लोग न जाने गायत्री यज्ञ के नाम से घी दान करते हैं। बड़े बड़े सेठ लोग जो पापी होते हैं, टीना का टीना घी कहते हैं, मेरे तरफ से दे दो हवन कुंड में। इतने घी जलाए जाते हैं। और घी जलाता है क्यों? याद रखना, घी जलने से वातावरण शुद्ध होगा, तुम्हारा मन शुद्ध नहीं होगा, आत्मा शुद्ध नहीं होगा, तुम्हारा व्यवहार आचरण पवित्र नहीं होगा। और जो लोग घी दान करके हवन कुंड में देते हैं, उनसे पूछ लीजिए कि आपने बूढ़े माँ बाप को रोटी में घी लगा कर दिए खाने के लिए? थोड़ा स्वाद लगेगा, दिए लगाकर? नहीं दिए। वो क्या कहेगा फिर? अरे हम, इससे बड़ा तो भगवान है ना, भगवान को घी दिए। बूढ़े माँ बाप तो भगवान थोड़ी है, भगवान तो गायत्री मंत्र में है। ऐसे लोग ही कबीरपंथी के सामने ज्ञान देने आते, ज्ञान झाड़ने आते हैं। याद रखना, ये तो बंधन है। इस बंधन को कब तोड़ोगे? इस बंधन को कब उखाड़ कर फेंकोगे? बुद्धि को शुद्ध भरना लगा दिए। बिहार में शुद्ध भरना बोलते हैं, सूद पर, कूद पर, लीज पर, जैसे लीज पर लगता है खेत। मतलब बुद्धि को ब्राह्मण के हाथ में बेच दिए। तुम रखो, तुम जो जो कहोगे वो मैं करूँगा। 1 साल के लिए बेच दिया जाता है। ना ज्ञान होता है। अब किसी को जमीन दे दिए, पैसा ले लिए, ना पैसा होता है, ना उसको देकर छुड़ाते हैं जमीन को। इसी प्रकार ना ज्ञान होता है, ना हम बुद्धि वहाँ से छुड़ा पाते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि का इस्तेमाल ब्राह्मण कर रहा है। इसलिए कहा, बहुत बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव। ये बेचारे जीव जो स्वतंत्र था, जब ये पैदा हुआ था, ना भूत का डर था, ना चुड़ैल का, ना डायन चुड़ैल, कुछ नहीं, कुछ नहीं था इसमें अंदर। गाली चुगली निंदा कुछ नहीं। जैसे जैसे संगत पड़ा बन गया, क्योंकि तूने संगत ही वैसा की। जैसा संग वैसा रंग, जैसी पानी वैसी बानी। सज्जनों, गुरु कीजिए जानकर, पानी पीजिए छानकर। याद रखना, गुरु करना जानकर करना, पानी पीना छानकर पीना, ये कहते हैं। बिना जाने बूझे गुरु बनाते हैं, फंस जाते हैं, दुख मिलता है, छूट नहीं पाते हैं। इसलिए कबीर देव कहते हैं कि बल छूटे आपना कीर छुड़ाओ पीव। कबीर साहब कहते हैं, अब हिम्मत नहीं है, ज्ञान नहीं, भक्ति नहीं है, ना तो अपना बंधन कट रहा है, ना दूसरे का कट रहा है। क्या करें? जो किसान किसानी करिए, उपजे खेत बीज नहीं परई। कबीर साहब की बीजक पंक्ति है। कहते जो किसान
किसानी तो कर लिया, खेत में डंठल हो गया, लेकिन उसमें दाने नहीं है, फिर क्या फायदा। इसी प्रकार साहब कहते हैं धर्म शास्त्र तूने 18 पुराण तो रट लिया, वेद को रट लिया, 18 शास्त्र पुराण को रट लिया, लेकिन क्या मिला। उस ज्ञान से जनता को कोई लाभ नहीं है, कोई स्वरूप बोध नहीं है, तो फिर ऐसे ज्ञान भंडार किस काम का। हजारों रैली कर लो, नारे लगा लो, भीड़ इकट्ठा कर लो, उसमें किसी को ये ज्ञान नहीं है जो ज्ञान मिलना चाहिए। भीड़ से अलग हो जा, अपने आप में आ जा, वो ज्ञान तुम्हारे पास है, तुम्हारे नजदीक है और कहीं नहीं है। इसलिए बंधुओं, ये मत सोचो जहां भीड़ है वहीं ज्ञान है, ये मत सोचो। ये मत सोचो जहां चमक दमक है वहीं ज्ञान है। याद रखना, ज्ञान का मतलब एक सरल से सरल व्यक्ति भी आपको दे सकता है, जिसका गुरु अच्छा है, जो सही गुरु के पास जुड़े हैं, वो भी आपको ये ज्ञान दे सकते हैं। तो कीरे छुड़ावे पीव, साहब कहते हैं जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सको तो जाग। कबीर साहब के पास चारों दिशाओं के लोग पहुंच गया। कहा कबीर साहब आप भगवान कहते है नहीं, ईश्वर है नहीं, तो आप बताओ कहाँ है। कबीर साहब ने कहा जो तिल माही तेल है। तिल में तेल है क्या तुम्हें दिखाई देता है। कहा नहीं। तो चकमक में आग, वो चमक रहा है, तुझे पता है क्या चमक रहा है, उसमें उंगली दो तो पकते हो। कहा जैसे तिल में तेल है, पता नहीं चलता, पेड़ने से मथने से तेल निकलते हैं, इसी प्रकार तुम्हारे अंदर स्वरूप, तुम्हारे अंदर ईश्वर शिव परमात्मा सब तुम्हारे अंदर, अल्लाह खुदा सब का वास है। तुम मनन नहीं करते हो, तुम जगते नहीं हो, तुम सो रहे हो भ्रम की नींद में, मोह की नींद में। परम वैरागवान पारखी संतों का शरण पकड़ो, परख दृष्टि का ज्ञान करो, तत्व विवेचन करो, तब तुम्हें बाहर दौड़ना नहीं पड़ेगा। वो तुम ही हो, तुम ही अपना स्वरूप, तुम खुद हो, जो तुम बोल रहे हो, तुम सुन रहे हो। तेरा साईं तुझ में, वो साईं तेरे अंदर है, तू है। तू एक बार बोल अपने आप से, जो काम आपसे नहीं हो पा रहा है, हिम्मत छोटा कर दे, बोल दे एक बार, मैं करके रहूंगा, करके रहूंगा। क्यों नहीं होगा, मैं करूंगा, चाहे जो हो जाए। मैं अमीर बन के रहूंगा, ईमानदारी से कमाऊंगा, कठिन परिश्रम करूंगा, ऐसा सोचो। बार बार पढ़ूंगा, उठूंगा, वो सब काम अपने आप समय पर हो जाएगा। जाग सको तो जाग, जाग ले। राजा के पास वही टाइम है, गरीब के पास भी वही टाइम है, अमीर गरीब। जाग, एक जागना है नींद से जाग, एक जागना है मोह से जाग, भ्रम से जाग। तोड़ दे सभी फंदा को, निकल बाहर। देखो पूरी दुनिया आपके लिए स्वतंत्र है। खाओ पियो, पैसे कमाओ, मौज करो और अच्छे जीवन जी लो। क्या तुम इस ब्राह्मणों की चंगुल में फंसे रहते हो, छोड़ो इसको। सज्जनों, मैं आप सबके बीच एक प्रसंग रखा गणेश और शंकर का। गणेश जी का गर्दन काट दिए, पता भी नहीं चला मेरा बेटा है। वो उसको हम अंतर्यामी बोलते हैं, वो परमात्मा है। जब अंतर्यामी था तो पता क्यों नहीं चला, और जब गर्दन काट भी दिए तो हाथी का सुर कैसे लग गया, हाथी का गर्दन कैसे लग गया। अपने आप से पूछिए एक बार, यदि आपका बेटा मर जाए तो आप भी
चले जाना शंकर के मूर्ति के पास, कहना मेरे बेटे के गर्दन जोड़ दो, ये कह के देखना। उस ब्राह्मण को कहना तुम ही जोड़ दो, क्योंकि धर्म का ठेकेदार तुम हो। सज्जनों, ऐसा कुछ नहीं है। इतिहास को गलत तरीके से बताया गया और हिंदू उस पर चलने लग गया। हिंदू का शोषण हो रहा है। इसलिए सज्जनों, थोड़े विचार करो। कबीर साहब को पढ़ लो एक बार, बुद्ध को, नानक देव, कबीर, रैदास को पढ़ लो, फिर आप भटकोगे नहीं, किसी बंधन में नहीं जाओगे, आप स्वतंत्र हो जाओगे। मैं आप सबके बीच निवेदन किया। विचार अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करें आप कहाँ से सुन रहे हैं। आप सबके अंदर बैठे राम को 3 बार साहिब बंदगी साहिब।